हेलो वेलकम एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो लास्ट का जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने किडनी के बारे में और किडनी फेलियर से जो हम लोगों ने सॉल्यूशन, किडनी फेलियर का जो सॉल्यूशन निकाला दैट इज डायलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग ना कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनी ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग थिंग बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग लिविंग थिंग में देखो प्लांट भी आता है, एनिमल भी आते हैं, राइट। एनिमल के केस में हम लोग बेसिकली किसको एनिमल कंसीडर करते हैं, ह्यूमन बीइंग, राइट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो कोऑर्डिनेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है ना, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के केस में देखो बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट ए परफेक्ट लिविंग, राइट। जैसे कि रेस्पिरेशन चलता है, राइट। उसके बाद हमारा ब्रेन काम करता है, उसके बाद हम लोगों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद जो हम लोगों का हार्ट बीट है वो चल रहा है, हमारा लीवर का काम चल रहा है, किडनी का काम चल रहा है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस चलते रहते हैं हमारे बॉडी में, सबके बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन है तो ही हम लोगों का जो लाइफ प्रोसेस है वो अच्छे से चलेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन ये सबके बीच में अगर टूट जाता है तो इट बिकम वेरी मच डिफिकल्ट टू कैरी आउट द होल प्रोसेस एंड होल लिविंग थिंग जो है उनको बहुत, हम बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा उनका जो प्रोसेस है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो ये नहीं हो, इसके लिए हमारे बॉडी में एक अच्छे से कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, राइट। तो देखो कोई भी चीज, यहां पे मैंने पॉइंट लिख के रखा है, सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज कंट्रोल। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस का सिस्टमैटिक, देखो सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं इनका रेगुलेशन बहुत अच्छे से हो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। और ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेस इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मतलब कि सबसे पहले रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद हमारा हार्ट बीट है, उसके बाद डाइजेशन, फिर जो भी हम लोगों का किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब जो भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में सारे प्रोसेस हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये सीक्वेंस में तभी हो पाएगा जब सारे प्रोसेस का, सारे ऑर्गेन्स का एक दूसरे के साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो अगर हम लोग जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन साथ में आते हैं, देखो जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जब ये कंट्रोल एंड ये कोऑर्डिनेशन साथ में आते हैं तो एक परफेक्ट जो हम लोगों का प्रोसेस होता है बॉडी का वो काम करता है, राइट। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको समझना है कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों होता है, तो आंसर है आपके बॉडी में वेरियस प्रोसेस जो होता है उसको कैरी आउट करने के लिए। अच्छा, ये वेरियस प्रोसेस क्यों होता है, फिर ये आपके ग्रोथ को एक्टिव करने के लिए, आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ लाने के लिए होता है, राइट। आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो, आपके बॉडी का डेवलपमेंट हो, इसके लिए ये जो हम लोगों का प्रोसेस है अलग अलग वो होता है। तो इन सारे प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग है ना प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो लेट अस बिगिन विद द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो देखो प्लांट के अंदर है ना जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है, वो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस नॉट दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल या तो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मस्कुलर ऑर्गन रहते हैं कंट्रोल करने के लिए, जैसे मेरे को कोई चीज उठाना है तो मस्कुलर मेरे हाथ से मैं उठा लूंगा। फिर ब्रेन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे एक्शन को कंट्रोल करता है। बट इन केस ऑफ प्लांट कोई ऐसा कोई भी अच्छा, मतलब हम बोल सकते हैं मस्कुलर या तो फिर नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो फिर प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले एक हम लोग होम्योस्टैटिस एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो भी प्रोसेस चालू है उसके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन रहे, वेलबींग एकदम अच्छे से, और ये सारे प्रोसेस अच्छे से चले, इस मेंटेन करके चले, इसी प्रोसेस को हम लोग होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो वैसे प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होता है इट इज वेरी सिंपल, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम नहीं होता, राइट। तो देखो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जिससे वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ और मूवमेंट आते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। लेट अस सी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्लांट के अंदर ग्रोथ हो सकता है, वो प्लांट के अंदर आपका ग्रोथ हो सकता है ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। देखो यहाँ पे ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लांट के अंदर मूवमेंट आ रहा है। देखो
कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्लांट के अंदर हर एक एक्शन, चाहे वो ग्रोथ का एक्शन हो, चाहे वो प्लांट के मूवमेंट का एक्शन हो, तो ये सारे चीज कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड होता है, राइट। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हम लोग कोऑर्डिनेशन का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होता है, पहला है ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। अब प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट हो सकते हैं जो कि ग्रोथ से कोई रिलेशन उसका नहीं है, यानी कि मूवमेंट तो हो रहा है प्लांट के अंदर बट प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके का भी इसके अंदर मूवमेंट होता है। ये भी एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का ही पार्ट है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टच मी नॉट आपने प्लांट देखा है, मिमोसा इसको बोलते हैं। तो जब आप इसको टच करते हो किसी पॉइंट पे, तो हम लोग ने देखा ये लीफ अपने बंद कर लेता है, राइट। तो देखो अभी जहां पे मैंने टच किया सिर्फ वही के लीफ बंद होते नहीं, सारे के सारे लीफ बंद हो जाते। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने जहां पे टच किया उसके अलावा भी सारे लीफ अगर बंद हो जा रहे, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सारे के सारे लीफ के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है लीफ के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये एक प्रोसेस से कैरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इलेक्ट्रो इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट में इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस भेजे जाते हैं। तो जहां पे मैंने टच किया वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस भेजे जाएंगे सारे पार्ट लीफ के पार्ट को, और उनको पता चल जाता है एंड दस द मूवमेंट ऑकर। अब देखो जब ये मूवमेंट हुआ तो क्या प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ हुआ, नहीं, करेक्ट। मूवमेंट मैंने टच किया इसको बंद हो गया, आप लोगों ने देखा आपके डेली लाइफ में। तो हम जब इसको टच करें तो ये क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, सिर्फ इसके अंदर आपको मूवमेंट दिख रहा है बट देयर इज नो ग्रोथ। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हम इसे बोलते हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इररिलेवेंट। फिर से, अगर कोई भी मूवमेंट आपके प्लांट के अंदर हो रहा है जहां पे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, देन सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इररिलेवेंट। अब देखो वीनस फ्लाईट्रैप, इसके अंदर भी मूवमेंट होता है। तो एक प्लांट होता है ये, तो जब इसके ऊपर इंसेक्ट बैठते हैं तो जैसे इंसेक्ट बैठते हैं ये अपने आप को क्लोज कर लेता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है फॉर देयर नरिशमेंट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट के कुछ पार्ट में मूवमेंट आया बट देयर इज नो ग्रोथ इन द प्लांट, सेम देन व्हाट इट इज, ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट, राइट। अगला देखो लोटस, ये सब जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो लोटस है मॉर्निंग में ओपन रहता है, नाइट में क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन एंड क्लोज, व्हाट इज दिस, अगेन इट इज ए मोमेंट, राइट। तो ये जो मोमेंट हो रहा है, ये मोमेंट में अगेन देयर इज नो ग्रोथ, सिर्फ मोमेंट दिखाई दे रहा है, ग्रोथ इररिलेवेंट। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है तो वो ग्रोथ इररिलेवेंट हो सकता है, या तो फिर दूसरा दैट इज ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। क्या होता है, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। अब ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट क्या होता है, मतलब कि प्लांट के अंदर मूवमेंट आएगा, अब उसके अंदर ग्रोथ भी होगा, यानी कि जो मूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से प्लांट ग्रो होगा, जो मूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से प्लांट ग्रो होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। तो यहां पे मैं अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ उसका भी हम लिख सकते हैं, द मूवमेंट which shows growth in plant is called as, क्या बोलोगे आप इसे, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। क्या बोलोगे आप इसे, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। तो देखो यहां पे मैंने जो आपको बताया कि हमारे पास जो प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रहे दो टाइप के, एक तो ग्रोथ इररिलेवेंट है जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता, मूवमेंट होता है। सेम सेकंड वन इज ग्रोथ रिलेवेंट, जिसके अंदर ग्रोथ होता है मूवमेंट की वजह से, या तो हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट भी हो रहा है ग्रोथ भी हो रहा है, राइट। सो द मूवमेंट विच शोज ग्रोथ इन दी प्लांट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। तो ये हम कहां पे देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस से होता है। जैसे कि मैंने कुछ स्टिमुलस देखा, उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूं मैं, स्टिमुलस का मतलब कोई इंडिकेशन हो गया, सिग्नल देखा, उसका रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बोलते हैं। इसको भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक प्लांट है, इसका जो शूट है, स्टेम, वो ना सन की तरह बेंड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सन जो है, सन एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब सिग्नल, इसको सिग्नल मिला सन इधर है, तो प्लांट को क्या करना है, प्लांट को फूड तो बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो प्लांट अपना जो फेस है वो इसकी तरह बेंड कर लेगा और यहाँ पे ग्रो होना चालू हो जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आंसर है प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्टिमुलस को, प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्टिमुलस को। वापस है,
प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्टिमुलस को, स्टिमुलस क्या है, सिग्नल है, स्टिमुलस क्या है, सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोगों को सन से सिग्नल मिल रहा है और ये जो प्लांट है इसको रिस्पॉन्स दे रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, प्लांट अपने स्टेम को इसकी तरफ मोड़ रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, ये रिस्पॉन्स में होता है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है, जिसको हम लोग ट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्रोपिज्म जो हमारे पास है वो ट्रोपिज्म हमारे 4 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट हम लोग को 4 ट्रोपिज्म डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम लोग को होता है फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, तो आंसर है फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो प्लांट है, प्लांट किसके रिस्पॉन्स में चले जाता है, प्लांट लाइट के रिस्पॉन्स में जाता है। तो प्लांट लाइट जो है, लाइट का जो स्टिमुलस आता है उसको रिस्पॉन्स देने लगता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। या तो हम लोग बोल सकते हैं द बेंडिंग ऑफ शूट, शूट का मतलब स्टेम होता है, शूट टूवर्ड्स द सन या तो टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे, फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलोगे आप इसे, फोटोट्रोपिज्म। तो मतलब अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी स्टिमुलस को, जैसे प्लांट यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को ट्रोपिज्म बोलते हैं। ट्रोपिज्म 4 टाइप के हैं हमारे पास अभी। फोटोट्रोपिज्म, जिस ट्रोपिज्म में या तो जिस रिस्पॉन्स में हमेशा लाइट के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिस ट्रोपिज्म में लाइट के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, एज सीन इन दिस केस। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं प्लांट में, बेसिकली जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन है ना, हमेशा मूव होके ये ओवरी की तरफ आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, ओवरी की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पे पोलन ग्रेन ओवरी की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, कीमोट्रोपिज्म प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ, क्या मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ क्या है ये, पोलन ग्रेन्स। जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल डेफिनेशन हम लिखे, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ड्यू टू केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म, राइट। द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टूवर्ड्स ओवेरी या तो ओविल, ओविल भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलोगे आप, कीमोट्रोपिज्म। सेम अगर हम लोग ना रूट को देखेंगे, तो रूट किधर जाता है, नीचे जाता है, सॉइल के अंदर। तो अब रूट सॉइल के अंदर क्यों, बाहर तो कभी नहीं दिखता हम लोग को। तो रूट जो होता है ग्रो होता रहता है नीचे और सॉइल के अंदर जाते रहता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। या तो इसको हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि वाटर की तरफ, क्योंकि सॉइल के अंदर ही क्या होता है, वाटर होता है। तो इस तरीके से ग्रेविट्रोपिज्म, एंड इसका भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ग्रेविट्रोपिज्म एंड ये एक ग्रेविट्रोपिज्म हो गया, द मूवमेंट, किसका मूवमेंट, ऑफ प्लांट या तो रूट सिस्टम, रूट टूवर्ड्स ग्रेविटी, टूवर्ड्स ग्रेविटी। और जो चौथा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म द मूवमेंट ऑफ प्लांट, किसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ प्लांट। वापस है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स, कहां पे, टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप, हाइड्रोट्रोपिज्म। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है सारे के सारे, आई होप। तो वापस से देखते हैं, अगर कोई भी रिस्पॉन्स स्टिमुलस के केस में होगा तो हम लोग इस प्रोसेस को ट्रोपिज्म बोलते हैं। ट्रोपिज्म 4 टाइप का हो सकता है। अगर हम लोगों का जो रिस्पॉन्स है लाइट की तरफ है, लाइट के स्टिमुलस को, तो हम लोग उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर हमारा रिस्पॉन्स केमिकल की तरफ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की तरफ है तो ग्रेविट्रोपिज्म, पानी की तरफ है तो हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इस तरीके से जो हम लोग का ग्रोथ रिलेवेंट प्लांट होता है, मूवमेंट होता है, वो इस 4 प्रोसेस से फॉलो होता है, राइट। आई होप कि सब लोगों को टॉपिक समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो आपको फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे द SM एकेडमी के साथ। हैव ए वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।